बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं बशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वक्त जो है ना वो कभी किसी को माफ़ नहीं करता। आज अगर किसी के साथ बुरा करोगे, कल आने वाला वक्त आपके साथ भी वही करेगा जो आपने उसके साथ किया था। इंडिया के हालात को मद्देनज़र रखते हुए आज हमें नज़र आ रहा है जो कश्मीरियों के साथ उन्होंने ज़िंदगी उनकी अजीरन की हुई थी और उनके ऊपर जो है ज़िंदगी एक किस्म की तंग की जहन्नम बनाया हुआ था। पूरा का पूरा कश्मीर जो है वो एक कैद किया हुआ था पूरे कश्मीर को, और जहन्नम की एक जन्नत नज़ीर वादी जो है उसको मुकम्मल तौर पर जहन्नम की तरह इन्होंने बनाया हुआ था। आज अगर देखा जाए तो इंडिया के हालात जो हैं वो भी जहन्नम से कम नहीं हैं। जो सिचुएशन कोरोना की इस वक्त जा रही है उसमें मुसलमान जो हेल्प कर रहे हैं, एक मुसलमान तबका अपनी मस्जिदें खाली कर रहा है, उनको ब्लड दे रहा है, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। बल्कि एक मुसलमान ताजर ने तो 3 करोड़ की, ये टन में जाती, 3 करोड़ की उन्होंने ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड की है। वो जो बड़े बड़े दानश्वर और सहाफ़ी जो बैठा करते थे इंडिया के मीडिया चैनल्स के ऊपर और मुसलमानों को कहते, कभी वो तबलीगी जमात के ऊपर जो है उसको तनकीद का निशाना बनाते थे कि इनकी वजह से फैला है कोरोना। आज वही मस्जिदें कोरोना सेंटर बना रहे मुसलमान, आज वही मुसलमान अपना ब्लड दे रहे हैं, आज वही मुसलमान ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं हिंदुओं को। वही हिंदू, वही नरेंद्र मोदी, वही भारत, वही आरएसएस, वही बीजेपी जो कल मुसलमानों को कत्लेआम कर रहे थे, आज वही मुसलमान अपने मुहिब्बे वतन भारतीयों के लिए अपनी जान भी देने के लिए, कुर्बान करने के लिए एक लम्हा भी ज़ाया नहीं कर रहे। हर चीज़ देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। किसके लिए? अपनी कंट्री के लिए। ये वो मुसलमानों का जज्बा है। लेकिन दूसरी तरफ क्या था? जो इसने खून की नदियां बहाई, मुसलमानों का कत्लेआम किया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक आग भड़काई हिंदुओं में, आरएसएस पैदा की और बहुत सारी तंजीमें इस तरह की आई। कश्मीरियों के साथ कौन सा जुल्म था जो नहीं किया? कौन सा जुल्म और सितम जो कश्मीरियों ने बर्दाश्त नहीं किया? लेकिन वक्त ने दिखाया फिर कि अगर किसी के साथ इतना जुल्म करोगे, फिर ऊपर वाले की जो लाठी है वो बेआवाज़ है। वो जब बरसती है तो पता चलता है कि वाकई बरसी है वो। और कहा जाता है कि अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। जैसा करोगे किसी के साथ, अपने ऊपर भी वो वक्त आ सकता है। कोविड-19 की जो सूरत हाल इंडिया में बनती जा रही है बहुत ही खौफनाक है। और मैं खुद नहीं कह रहा, ये बरतानिया का मीडिया, अमेरिका का मीडिया, आप कोई भी इंग्लिश चैनल उठा के देख रहे हैं, उसकी खबरें पढ़ लें, आपको नज़र आएगा बरतानिया का मीडिया, अमेरिका का मीडिया क्या दिखा रहा है। वो ऐसे दिखा रहा है जैसे जहन्नम की आग जली हुई है, सूर फूंक दिया गया है। ये सिचुएशन अब बन रही है इंडिया के ऊपर। इतना जो कोविड की लहर है नई आई है इंडिया के अंदर के, तबाह बर्बाद कर दिया उसने इंडिया को पकड़ के। हर तरफ अमवात ही अमवात है। लेकिन वहाँ के मुसलमान क्या कर रहे हैं? अपने मज़हब को एक साइड पे रख के इंसानियत की बुनियाद के ऊपर अपने मुहिब्बे वतन भारतीयों की जो ज़रूरियात है उसको पूरा कर रहे हैं। अब जो कोविड की सूरत हाल है वो मैं आपको बताता चलूँ जो इंडिया में हो रही है इस वक्त। एक मिनट के अंदर 243 केस आ रहे हैं। 1 मिनट के अंदर पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं कोरोना के 243 केसेस इन 1 मिनट। और जो इसमें योमिया तादाद बनती जा रही है वो 4 लाख जो है वो पर यौम के हिसाब से आ रही है। इसी तरह से हर 4 मिनट के बाद एक आदमी कोरोना की वजह से मर रहा है। हर 4 मिनट के बाद। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 24 से तो आपको समझ आ जाएगी कि कितनी अमवात हो रही है एक दिन के अंदर। खुदा ना खास्ता ये लहर अगर पाकिस्तान में आ जाए तो तबाही मच जाएगी। पाकिस्तानियों अपना ख्याल रखें, इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि वहाँ पे क्या हालत है। वो हमसाया मालिक है हमारा। अगर वो पाकिस्तान में इंटर होती तो हमारा क्या हाल होगा। मास्क पहने, अपना ख्याल रखें, घरों में रहें, रोज़े रखें, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत करें और दुआ करें कि या अल्लाह हमें इस बीमारी से निजात फरमा और हमें इस मुसीबत से निकाल।
अब मैं थोड़ा सा पाकिस्तान का बता दूं आपके। पाकिस्तान ने जो कहा कि हमारे पास जो है वेंटिलेटर भी है, ऑक्सीजन भी अगर आपको चाहिए तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। वो एक पूरी लिस्ट जो है हमने इंडिया को दी है कि जैसे ही उधर से कोई इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि बॉर्डर तो मुकम्मल तौर पे तमाम जितने भी कंट्री इंडिया के साथ लगते हैं उन्होंने बंद कर दिया, मुकम्मल तौर पर सील कर दिए हैं। लेकिन जैसे ही कोई उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन आती है तो पाकिस्तान ने कहा कि हम बिल्कुल उनकी मदद के लिए तैयार हैं। ये वो जज्बा होता है कोई भी मुसलमान का। पाकिस्तान में हमेशा पाकिस्तान ने पॉजिटिविटी दिखाई है और एक कदम आगे बढ़ के पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया है कि हम मदद करने के लिए आपकी तैयार हैं आप। और पाकिस्तान के लोग जो हैं एक पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं। कोई पाकिस्तान में नेगेटिव ट्रेंड नहीं चल रहा, कोई नफरत पे मबनी जो ट्रेंड है वो इस वक्त नहीं चल रहा है। तमाम के तमाम जो पाकिस्तानी है वो उनके लिए दुआ गो हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि मीडिया का वही हाल है इंडिया के, अब भी वो झूठ बोल रहा है। और जो तादाद अभी बताई जा रही है मीडिया के ऊपर, वो बता रहे हैं कि 2000 लोग वो तादाद बता रहे हैं कि वो मारे जा रहे हैं, जबकि अमेरिका बरतानिया के मीडिया के मुताबिक इस वक्त इसको 5 गुना अगर इंक्रीज़ किया जाए 2000 को तो फिर वो तादाद बनती है जो रोज़ाना की बुनियाद पे 10,000 लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं। और अगर 2000 मारे जा रहे हैं तो इसमें ये फिर जो लकड़ियों का मामला है, अभी लकड़ियाँ कम होगी। कौन से इलाके में कम होगी वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि शमशान घाट का जो एक मकाम है जहाँ पे ये हिंदुओं की एक रस्म है, उनको जलाया जाता है, वहाँ पे लकड़ियों की किल्लत हो गई है। वहाँ पे जो मुर्दा हैं उनको जब जलाया जाता है उसके लिए लकड़ियों की ज़रूरत होती है, वो कम हो गई है। इतनी ज़्यादा जो अमवात हो रही हैं इंडिया के अंदर। और ना सिर्फ ये बल्कि जो पॉजिटिव सोच रखने वाले हैं इंडिया के अंदर, पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले हैं, वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो एंकर्स, जो ये सियासतदान थे जितने भी, और जितने भी एक्टर्स थे जिन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक आग भड़काई, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि उन्होंने ये सारा किया। जबकि अब मुसलमान जो है वो अपने जो हिंदू भाई हैं, अपने मुहिब्बे वतन भाई हैं, उनका साथ दे रहे हैं और एक होकर उनका साथ दे रहे हैं। अपनी मस्जिदें मुखाली कर रहे हैं इनके लिए, उनको कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। अब मुसलसल जो है भारतीय मीडिया के अंदर पॉजिटिव माइंड रखने वाले लोग तनकीद कर रहे हैं उनके ऊपर जो मुसलमानों के ऊपर तनकीद करते थे, जो कश्मीरी लोगों को बुरा भला कहते थे। अब कश्मीर के लोगों ने, मैं आपको बताऊं कि 100 से ज़ायद ऑक्सीजन के सिलेंडर जो प्रोवाइड किए हैं महाराष्ट्र को, ये उनकी गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए हैं कश्मीरियों ने। ये वो मुसलमानों का जज्बा है जो इंडिया के मुसलमान दिखा रहे हैं। और ये क्या करते रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म करते रहे हैं, इंतहा की कश्मीर के ऊपर जुल्म की। लेकिन वक्त तो फिर आता है, वक्त तो फिर इंसान को उसकी औकात याद दिला देता है। एक बार फिर पाकिस्तानियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इससे बचिए, अपने घरों में रहिए, खुसूसी तौर पर SOPs के ऊपर जो है वो अमल करें, ताकि हम ये जो लहर है कहीं पाकिस्तान का अगर रुख कर गई तो ये हालात पाकिस्तान के भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे और ये बहुत हाई लेवल के ऊपर फैल जाएगी जो कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तानियों से कि घर में रहें, अपना ख्याल रखें, दुआ करें अल्लाह ताला से कि इस बीमारी से हमारी जल्द से जल्द जो है हमारी जान छूट सके। ये वो सारी सिचुएशन थी जो मैंने आपके सामने रखी है इंडिया की। जैसे ही कोई नई डेवलपमेंट आएगी इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले मामलात के ऊपर हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली पहुंचता रहे। अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।